हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस क्लास में हम क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल है उसकी एक्सरसाइज जो है 2.7 और उससे पहले के बेसिक्स हैं उसको क्लियर करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो लर्निंग पॉइंट है वो है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। मतलब डेसिमल जो पॉइंट वाले नंबर हों उनका डिवाइड आ जाए तो हम कैसे करें। तो सबसे पहले इसके अंदर हम डिवाइड के अंदर जो फर्स्ट टाइप है अपनी वो 10, 100,000, 10,000 इन सब से डिवाइड करते हैं। तो कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ों से डिवाइड करने पर हमें क्वेश्चन के अंदर डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, केवल और केवल हमें जो अपना डेसिमल है उसको लेफ्ट या राइट साइड, ठीक है ना, मूव करना होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड में, ठीक है ना। तो जैसा कि लास्ट एक्सरसाइज जो थी अपनी 2.6 उसमें हमने क्या किया था, जैसे इसमें 31.5 को 10 से मल्टीप्लाई करना होता तो हम राइट साइड मूव कर रहे थे, किसको, डेसिमल को। अभी हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे, डिवाइड में लेफ्ट और मल्टीप्लाई में राइट। 10, 100,000, 10,000 ये सब हो तब की बात हो रही है ओनली, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले 31.5 डिवाइड बाई 10, 10 मतलब एक जीरो है, 10 के अंदर एक ही जीरो है, एक जीरो है तो फिर एक डिजिट डेसिमल लेफ्ट साइड उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.15। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3.15। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे 31.5। मतलब मैंने सेम नंबर लिया है ताकि हम कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो सके, हम चीज़ों को क्लियर कर सकें। तो 31, 315 लिख लिया, तो 2 डिजिट्स हैं, यहाँ हमारा डेसिमल है तो 1, 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जब सबसे पहले आ गया, सबसे पहले कभी भी किसी नंबर में डेसिमल आ जाता है तो उससे पहले हम एक जीरो पुट कर लेते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से। अब देखिए 1, 2, 3, तो यहाँ से 1, 2, 2 और एक और चाहिए 3, तो ऐसा होगा हमारा आंसर। यहाँ से 1, 2, 3 यहाँ आ गया और सबसे पहले है तो फिर जीरो पुट कर लेंगे। मतलब 10, 100,000 में तो इतना ही है, लेफ्ट साइड हमें जाना है बस, ठीक है। जैसे ये है 25/10, तो 25 में डेसिमल नहीं है तो वो लास्ट में है तो वो यहाँ आ जाएगा, एक डेसिमल एक प्लेस खिसक के, ओके 2, तो फिर ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आंसर हैं क्योंकि लास्ट से 1, 2, 3 यहाँ आ गया, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। अब जब 10, 100,000 ऐसे नंबर ना हो तब हम क्या करेंगे, तब कैसे करेंगे डिवाइड्स को। देखिए जब हमारे ओनली न्यूमरेटर में क्या हो, डेसिमल हो, डिनोमिनेटर में ना हो, या फिर कभी डिनोमिनेटर में ना हो तो न्यूमरेटर में हो, मतलब एक ही साइड हो, तब हम कैसे करेंगे, और दोनों में हो तब कैसे करेंगे। अब हम ये चीज़ देखेंगे। सो देखिए सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन के अंदर जहाँ 10, 100,000 नहीं है तो डेसिमल को रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव कैसे करते हैं, पहले हम इसे बिना डेसिमल का नंबर लिख लेंगे, ये हो गया। अब इसके अंदर डेसिमल है तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है मतलब 10, तो नीचे 10 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कैसे किया कि ऊपर का डेसिमल हमें रिमूव करना है तो नीचे वाले में 10 की मल्टीप्लाई होगी। अगर यहाँ डेसिमल होता तो फिर 2 डिजिट होती तो फिर 100 की मल्टीप्लाई। ऊपर वाले का डेसिमल हटाना है तो नीचे 10, 100,000 इन सब की मल्टीप्लाई करनी होगी। मतलब इस नंबर के अंदर एक्चुअल में डिवाइड ही तो दे रहे हैं नीचे लिख के। और अगर नीचे वाले का डेसिमल रिमूव करना है, वो आगे आएगा मैं बताऊँगा, तो फिर वो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अभी देखिए ये है। अब हम ये कहें कि ये 3 से डिविजिबल है, 7, 5, 12, 3, 15। अब 3 इससे कट जाए अगर, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो 119/10 आ गया हमारा। और इसको इजीली हम कर सकते हैं 11.9, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखिए अब इस चीज़ को हम इस एग्जांपल में और अच्छे से देखेंगे। 225 लिख लिया, एक है मतलब 10, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट हो तो 10, 2 डिजिट हो तो 100, 3 हो तो 1000, ये याद रखना है बस। अपॉन 3 × 10, ठीक है, रिमूव हो गया। अब 3 से ये रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर देंगे हम। 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, 85/10। 85/10 को हम 8/8.5 लिख सकते हैं, मतलब इसका डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए सेम है 4,315 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे अब, क्योंकि देखिए 2 डिजिट हैं तो 100 करेंगे। अब 5 से ये डिविजिबल है तो ये हम इसको रिड्यूस कर देंगे। 5 8 जा 40, 31 है तो 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15, तो 863/100। और इसको हम 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ से डेसिमल आ जाएगा 8.63, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो 100 का डिवाइड तो हम डायरेक्ट कर ही सकते हैं इसमें कि ये यहाँ था, डेसिमल यहाँ आ गया, ठीक है ना। ये चीज़ क्योंकि सबसे पहले हमें ऐसे वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन आएंगे तभी फिर हम ये चीज़ कर सकेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, हम ट्राई दीज वाले हैं सारे एग्जाम्पल, जितने ज़्यादा करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 8244 डिवाइड बाई 6 × 100, ठीक है।
तो 100 डेसिमल रिमूव करने का है, ठीक है। अब ये 6 से क्या है, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो 6 की टेबल 6 का डिवाइड कर दें अगर इसमें हम, तो 6 1 जा 6, फिर 2 बचेंगे तो 22, तो 6 3 जा 18, फिर 4 बच गए 44, तो 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 7 जा, फिर 2 बचे तो 6 4 जा 24, तो 1374 अपॉन 100 हैं, और इससे हम लिख सकते हैं 13.74। ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट हैं, तो यहाँ से हम यहाँ मतलब रिमूव करना है फिर पुट करना है। तो हमेशा आप क्या चीज़ है, रिमूव एंड पुट द डेसिमल एंड रिमूव द डेसिमल, ये वाला बेसिक जरूर क्लियर करना जो लास्ट क्लासेज में हमने किया है, ठीक है। ये देखिए, तो इसी में डायरेक्ट लिखूँगा 155 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। 5 5 3 जा 5 1 जा, ठीक है। 31 अपॉन 10 बचा है हमारा, तो 33.1 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए 12635 12,635 7 मल्टीप्लाई 100। अब 7 से पक्का रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है, तो हम कर देंगे 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ठीक है, 1 हो गया। अब बचे 5, 57 8 जा 56, अब 0 5 35, ठीक है। 1805 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 18.05, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, 05, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम ऐसे कर लेंगे। अब अगला जो हमारा लर्निंग पॉइंट है उसमें सारी चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, जब डेसिमल ऊपर भी है और नीचे भी है, तो यहाँ देखिए सबसे पहला काम, एक जो एग्जांपल है वो अच्छी समझ लो, बाकी सारे क्लियर होते चले जाएंगे। देखिए न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी आप बिना रिमाइंडर के, बिना उसके डेसिमल के लिखो। मैंने इसका डेसिमल रिमूव किया तो 775 आ गया, इसका डेसिमल रिमूव किया तो 25 आ गया। अब लेकिन डेसिमल रिमूव ऐसे ही नहीं कर सकते हम, इसका डेसिमल रिमूव करना है तो हमें यहाँ 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नीचे 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी तो 1 के बाद 2 जीरो लगानी पड़ेगी। इसके भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इसके लिए ऊपर 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों? कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो 1 के बाद 2 डिजिट, नीचे वाले के लिए, नीचे वाले के बिहाफ में ऊपर हमें 10 100 या 1000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और ऊपर वाले के जो डेसिमल है उसको रिमूव करने के लिए नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये याद रखना। 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, मतलब हम कह सकते हैं कभी भी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हों, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो तो डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाता है बस। तो डायरेक्ट 775 में 25 हो गया। अब हम डिवाइड कर देंगे इसका, मतलब 25 3 जा 75 और 1 जा, तो 31 आंसर आ गया इसका, ओनली 31.0 या 31, ठीक है। अब इस चीज़ को और क्लियर करेंगे, 428 अपॉन 2 विदाउट डेसिमल, ये लिख लिया मैंने। यहाँ 10 मतलब नीचे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 100 तो 100 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 10 तो इससे एक बार देखिए, अब 10 जा 100, ठीक है, ये 100 थे ना, 2 5 जा 10, अब 5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम, तो 8 5 जा 40, 5 2 जा 10 और 4 14, 1 कैरी 5 4 जा 20 21, ठीक है। ये हो गया हमारा, तो बस इतना ही आंसर आ गया 2140। अब ये मत कहना कि इतने छोटे नंबर में डिवाइड करके इतना बड़ा है, क्योंकि ये काफ़ी छोटा एक नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, तो देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाता है, डायरेक्ट आगे आप करोगे तो, ठीक है। बट हम पूरा इसको तरीके से करें तो क्या है, 56 अपॉन 14 है, और इसके लिए हमें नीचे 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और इसके लिए ऊपर 10 की मल्टीप्लाई, फिर 10 से 10 कैंसिल, तो 56 अपॉन 14 और 14 4 जा 56, 4 आंसर आ गया हमारा इसका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। बाय द चांस आपके अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हो चीज़ों को, तो एक बार आप इसको रिवर्स करके देखना, और उसके बाद हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे अभी 2.7, तो उसमें और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं हम, 0.4 डिवाइड बाई 2। तो देखिए 0.4 सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब डेसिमल रिमूव करें तो 4 का 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अब देखिए हमें 10 नीचे रखना ही रखना है, ताकि डेसिमल लगाते टाइम हमें प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। 2 2 जा मतलब 2 अपॉन 10, और 2 अपॉन 10 को हम लिख सकते हैं 0.2, ये हमारा आंसर आ गया 0.2, ठीक है। 0.2 हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट जो आंसर है वो हो जाएगा। पार्ट फर्स्ट कंप्लीट। पार्ट सेकंड देखेंगे 0.35 डिवाइड बाई 5। तो अभी देखिए
सबसे पहले तो एज इट इज़ है, इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर लिख लेंगे, 0.35 डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब हम डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो 35/5 डेसिमल रिमूव हो गया, बट क्या कंडीशन है, 100, डेसिमल के नाम का 1 और 00 मतलब 100 ऊपर वाला डेसिमल रिमूव करना है तो नीचे मल्टीप्लाई करो 100 की, कर दिया, ठीक है। अब 5 7 जा, तो 7 ऊपर है और नीचे 100 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7, 2 डिजिट है तो 70, यहाँ डेसिमल आ जाएगा 0.07। ओके, ये हमारा पार्ट सेकंड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी देखिए पार्ट थर्ड, 2.48 डिवाइड बाई 4, ठीक है। ऐसे हमने इसको नोट कर लिया। नोट करने के बाद क्या है, देखिए सबसे पहले डेसिमल रिमूव करो, तो 248/4। अब पॉइंट के 100 मतलब 100 की नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 6 जा और 4 2 जा, ठीक है, मतलब 62/100, और हम इसे बोल सकते हैं 0.62। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन पार्ट थर्ड कंप्लीट। अब चलते हैं हम पार्ट 4 पे, ठीक है। पार्ट 4, 654 डिवाइड बाई 6, यहाँ है तो मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, ठीक है। अब ये 6 से हाँ डिविजिबल है, 6 1 जा 6 और 0 और 6 9 जा 109, तो हम चलिए 109 डिवाइड बाई 10, तो 10.9 हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, फिफ्थ, 6512 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, क्योंकि एक ही डिजिट है तो 10। अब 4 से इसको रिड्यूस करेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 2 25 तो 4 6 जा 24, फिर 1 11 बचा हमारे पास, तो 4 2 जा 8 32, तो 4 8 जा, और इसे हम लिख सकते हैं 162.8। ये हमारा पार्ट फिफ्थ जो है उसका आंसर हो गया 162.8। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पर, 1449 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 100। अब अगर ये करेंगे हम, तो 7 2 जा 09, 209 आएगा अपॉन आएगा 100, जब इसको इससे रिड्यूस करेंगे तो, और ये हमारा आएगा 2.09, ठीक है। ये हमारा हो गया 2.09 नहीं, 7, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम 3.96 डिवाइड बाई 4, डेसिमल रिमूव किया, 396/4 मल्टीप्लाई 100, और ये इससे किया तो 3 9 जा 36, अगेन 9, 99/100, तो 0.99 आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे ये वाला, तो 0.80/5 रिमूव किया, तो 80/5 मल्टीप्लाई 100, और 80 से इसको रिड्यूस किया तो 16/100, तो 0.16, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो काफ़ी ईजी हमारे लिए, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, केवल और केवल हमें क्या करना है, 4.8/10 है, हमें ना तो डेसिमल रिमूव करने हैं ना बात, हम इस हिसाब से भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन समझा देता हूँ, इसका डेसिमल रिमूव करो तो 48/10 और मल्टीप्लाई 10, तो ये हो गए 48/100, और इसे हम लिख सकते हैं 0.48। ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया। बट ये थोड़ी लेंथी प्रोसेस है, जब 10 100 1000 का डिवाइड है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट एक 10 का डिवाइड है तो एक डिजिट लेफ्ट, 100 का है तो दो डिजिट को लेफ्ट, और 3 है तो 3 डिजिट लेफ्ट, अपने डेसिमल को रिमूव कर देंगे बस। कैसे कर देंगे, देखिए 10 से डिवाइड है तो ये यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा बस, तो 5.25 आंसर आ गया, डायरेक्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ है तो 10 का डिवाइड है तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब 07 से पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 10 का डिवाइड है तो ये यहाँ आएगा 3.31, ठीक है। क्यों आ रहा है लेफ्ट, वो मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया आपको क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। यहाँ है तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा 27.223, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से फिर ये यहाँ जाएगा, 10 से डिवाइड हो रहा है तो 056 से जस्ट पहले आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये यहाँ आ जाएगा 0.397, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इतना इजी है। बस 10 का डिवाइड अगर है तो एक साइड लेफ्ट, एक डेसिमल मतलब एक प्लेस लेफ्ट साइड चले जाओ। अब 100 का है तो 2 प्लेसेस, ठीक है, 2 प्लेसेस 1 2, जैसे 7 यहाँ से 1 2 यहाँ जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो गया बस।
अब इसमें होगा तो यहाँ से 1 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए 7 8 यहाँ तो है ही, 1 2 यहाँ आ जाएगा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 1 2 यहाँ आ जाएगा, 4.326 ये आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा, मतलब 0.236 यहाँ आ जाएगा। यहाँ इसमें देखेंगे हम 100 से डिवाइड है तो 0.9853 और स्टार्टिंग में है तो हम 0 लगा देंगे, ठीक है। ये हमारे आंसर हो गए। तो सारे हम ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अभी। क्वेश्चन 4 देखिए 1 2 3 तो 3 डिजिट उधर जाएगा, तो देखिए कैसे जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिखो। 1 यहाँ से यहाँ 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है तो 1 2 3 वही 3 डिजिट्स हमें जाना है, मतलब सीक्वेंस से दिए हैं क्वेश्चन, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा, ठीक है। डेसिमल आने के बाद उधर हम 0 बस पुट कर देते हैं अपनी तरफ से, ठीक है ना। ये हमारा पार्ट 2 हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 3 पर। देखिए 1 2 3 मतलब 2 तो इसी में से नंबर में हमें डिजिट मिल गई, अब एक नहीं है तो थर्ड यहाँ से आ जाएगी। 1 2 3 यहाँ से 1 2 3 ऐसे करके देख लिया करो कि कंप्लीट तो हो गई ना। जैसे यहाँ से 1 2 3 यहाँ आ जाएगी तो यहाँ आ जाएगी, तो ये हम ऐसे कर देंगे इसको, ओके। अब ये देखिए इसमें हमें सारी 0 लेनी पड़ेंगी क्योंकि 5 तो पहले ही उधर है डेसिमल से और 3 डिजिट और होनी चाहिए, तो 1 2 3 ये यहाँ आ जाएगा हमारा डेसिमल। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए 7 डिवाइड बाई 35 तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स में बता दिया था। ये देखिए 7/3.5, ठीक है। अब हमें ये रिमूव करना है इसका डेसिमल, तो हम डेसिमल रिमूव करें तो हमें ऊपर 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए 7/35 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। कितना काम हो गया हमारा, तो 7 5 जा और 5 को फिर इससे रिड्यूस करेंगे 10/5 तो 2 आंसर आ गया हमारा, ठीक है 2। और वैसे भी देखोगे 7 में 3.5 मतलब 3.5 बोल सकते हैं हम। 3.5 का डिवाइड करेंगे 7 में 2 बार ही जाता है, 3.5 2 जा 7 होता है, ठीक है। अब ये देखिए अब सारे मिक्सअप आएंगे, किसी में नीचे वाले में डेसिमल है, किसी में ऊपर वाले में है, किसी में दोनों में है, बस ऐसे ही आएंगे। 36 मल्टीप्लाई 10/2 मैं डायरेक्ट अगर करूं तो क्या मैंने ठीक किया है। अब देखिए भाई इसका डेसिमल नीचे यहाँ 0.2 आता है तो उसका डेसिमल हमने रिमूव कर दिया ऊपर 10 दे करके, बस 2 18 जा और 18 10 जा 180, ठीक है बस। अब नेक्स्ट देखिए 3.25 अपॉन 0.5 तो हम इसके क्या कर सकते हैं, इसमें 325/5 तो इसका तो एक है ऊपर 10 और नीचे 2 हैं 100, तो 10 से इससे रिड्यूस हो गया 10 टाइम्स, ठीक है। 5 इससे रिड्यूस हो गया 5 6 जा 30 62/10 हमारा बचा है 62/10 मतलब 6.2। ये जो है ये देखिए थोड़ा जगह की कमी पड़ गई है, 6.2 हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। ये आप इसको केयरफुली समझ लेना, ओके। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट है इसमें 30.94 तो मैं 0.94 डायरेक्ट पॉइंट अगर मैं डेसिमल हटा दूं तो नीचे 100 की और ऊपर 10 की मल्टीप्लाई, और वो क्यों, क्योंकि नीचे वाले में एक डिजिट है सिर्फ डेसिमल के बाद तो एक ही जीरो वाला मतलब 10, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं 2 जीरो वाला मतलब 100 की मल्टीप्लाई करनी। ये 10 से रिड्यूस हो गया और 7 4 जा 28 2 बचे, अगेन 7 4 जा 28 1 बचा तो 7 2 जा 442/10 442/10 और इसे हम लिख सकते हैं 44.2, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 0.5 को मैं 5 लिख दूँ और इसको 25। अब देखिए 5 1 मतलब 10 की मल्टीप्लाई और 2 मतलब 100 की मल्टीप्लाई, तो अगर हम देखें तो 500 और 250 तो 2 आ गया आंसर डायरेक्ट। वैसे हम करें तो ये देखिए 10 और 5 जा तो 10/5 बचा, 10/5 मतलब 2 हमारा आंसर आ गया 5, ओके। ये हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है, ये है, ये है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो, ओके। नेक्स्ट देखिए 7.75 मतलब 775/0 जो मतलब 25 हो गया, बस ठीक है। अब देखिए इसमें 2 डिजिट हैं, इसमें 2 डिजिट हैं तो 100 ऊपर और 100 ही नीचे, वो एक दूसरे से रिड्यूस हो गई। अब हमने क्या 25 3 जा और 1 जा 31 हमारा आंसर आ गया इसमें डायरेक्ट, ओके। देखो कितना इजी है, ये इससे रिड्यूस हो गया तो फिर 31 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए हमारा
2 डिजिट्स हैं तो 100 और 1 डिजिट है तो ओनली 10, ठीक है। अब ये इससे रिड्यूस हो गया, ठीक है। 15 की इसमें डिवाइड करेंगे तो 15 5 जा 75 और 1 जा 51 मल्टीप्लाई 10 510 आंसर आ गया हमारा। देखिए जरूर नहीं है डेसिमल में डेसिमल का डिवाइड करें तो डेसिमल का ही आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 378 अपॉन 14 और यहाँ 10 है तो 10 की मल्टीप्लाई और यहाँ भी एक डिजिट है तो 10 की मल्टीप्लाई और 10 से 10 रिमूव हो गया और 14 की जब हमने डिवाइड किया तो 14 2 जा 28 14 2 जा 28 मतलब पीछे 9 बचे और 98 बन गए। 98 तो 7 जा 14 22 7 27 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा 27, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये हो गया, ये देखिए अब 273 अपॉन 13, अब 2 डिजिट हैं तो नीचे 100 और एक ही डिजिट है तो ऊपर 10। अब ये इससे रिमूव हो गया 10 टाइम्स, ठीक है। 13 का इसमें किया 13 2 जा 26 और 1 जा 21 अपॉन 10 मतलब 2.1 हमारा क्या है इसमें आंसर आ गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इजी क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ए व्हीकल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। हम इसे लिख सकते हैं इन कंजप्शन ऑफ 2.4 लीटर पेट्रोल व्हीकल कवर्स 43.2 किलोमीटर, ठीक है। मतलब 2.4 लीटर पेट्रोल जब उसने कंज्यूम किया है, यूज़ किया है, या ये मान लें कि हम 2.4 लीटर को एक व्हीकल है वो उसने उसको जला दिया है पेट्रोल को, तब जाकर के वो 43.2 किलोमीटर है वो पहुंचा है। अब 1 लीटर में तो अब थोड़ा सा सोचिए 2.4 में इतना जाता है तो 1 लीटर में तो कम ही जाएगा ना। सो व्हीकल कवर्स डिस्टेंस इन कंजप्शन ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो हम कह सकते हैं कि 43.2 अपॉन 2.4 किलोमीटर में आ जाएगा। लीटर अपॉन किलोमीटर रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए हम कह सकते हैं कि 432 अपॉन 24 और ऊपर भी 10 नीचे भी 10 बिकॉज ऑफ इसमें भी एक डिजिट इसमें भी एक डिजिट तो 10 से 10 कैंसिल, तो 432 अपॉन 24 किलोमीटर। और ये हमारा इजीली आ जाएगा क्योंकि 24 1 जा 24 2 जा तो 48 होता है, 24 1 जा 24 और फिर पीछे बचे रहेंगे ये 19 तो 192 तो 8 जा 18 किलोमीटर। Hence we get vehicle covers 18 kilometer in consume या consumption of 1 liter of petrol। 1 लीटर फ्यूल पूरा करके वो 18 किलोमीटर ही जा सकता है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। सिक्स्थ के साथ ही हमारा क्या हो गया है एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट प्लस चैप्टर 2 कंप्लीट, ठीक है। ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारी जो भी क्लासेज होंगी, नेक्स्ट क्लासेज वो चैप्टर 3 है 3.1 उसके बेसिक से जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।